बंसी की तान कान में पड़ी तो आंख का काजल ओठ में लगा लिया और ओठ की लाली आंख में लगा लिया। दौड़ पड़ी है महाराज। एक गोपी पति को भोजन दे रही थी, दाल में नमक कम था। पति ने कहा, देवी दाल में नमक कम है, जरा नमक लेकर के आ जाओ। लेकिन जैसे ही गोपी के कान में बंसी की तान पड़ी, सो महाराज नमक की जगह चीनी का डिब्बा लेकर के पूरे थाली में डाल दिया। महाराज दौड़ पड़ी। एक गोपी महाराज गाय से दूध निकाल रही थी, जैसे बंसी की तान कान में पड़ी ना महाराज, तो बाल्टी कहीं और पड़ी है और दूध निकालती जा रही है। जैसे ही बंसी की तान कानों में पड़ी, सो महाराज दौड़ पड़ी है। एक गोपी कपड़े पहन रही है, लेकिन जैसे ही बंसी की तान कान में पड़ी, सो वो कपड़े को उल्टा ही पहन करके दौड़ पड़ी है महाराज। एक गोपी जो कि महाराज जैसे बंसी की तान सुनी और दौड़ कर जाने लगी, उसी समय उसके पति ने पकड़ लिया और कहा, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ले करके बंद कर दिया और ताला लगा दिया। उस गोपी ने कहा, महाराज आप एक नहीं मुझे 10 दरवाजे के अंदर बंद कर दीजिए, कितने भी ताले लगा दीजिए, लेकिन महाराज सबसे पहले मैं पहुंच जाऊंगी वहां पर। धन है ऐसा गोपियों का प्रेम महाराज। और जैसे ही गोपियां पहुंची थी ना, तो मेरे ठाकुर जी ने बड़ा स्वागत किया था और कहा था, अरे गोपियों आओ आओ, स्वागतम वो महाभागा, आपका स्वागत है स्वागत है स्वागत है। जब सारी गोपियां इकट्ठा हो गई, ठाकुर जी ने जैसे ही स्वागत किया तो सारी गोपियां बहुत खुश हो गई। अरे देखो तो सही, हमारा कृष्ण हमारा कितना सम्मान कर रहा है, कितना स्वागत कर रहा है। लेकिन जैसे मेरे ठाकुर जी ने कहा, तुम किस लिए आई हो यहाँ? गोपियों ने सुना तो मुंह फुला लिया। ठाकुर जी देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया, आप इसलिए आई हो कि ये चांद को देखने के लिए आई हो। गोपियों ने कहा, नहीं महाराज, सर हिला दिया। अच्छा तो समझ में आया, तुम सुंदर सी शीतल सी हवा लेने के लिए आई हो। गोपियों ने कहा, ना महाराज। अच्छा अच्छा, तो अब समझ में आया, आप तो यहाँ घूमने के लिए आई हो। गोपियां कह रही, ना ना महाराज। ठाकुर जी बार बार पूछ रहे हैं, अरे गोपियों तुम्हारे आने का क्या कारण है? इस समय आई हो, इस समय तो आपको किसी व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, अपने पति के पास होना चाहिए, इतनी रात को आप इधर आई हो। गोपियों ने कहा, महाराज पहले आप बुलाते हो और इसके बाद कहते हो कि आपके आने का क्या कारण है महाराज? किस लिए आई हो? क्या रीजन है? कितनी गलत बातें महाराज। ठाकुर जी आप कह रहे हैं कि इस समय पति के पास होना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, हाँ
मैं एक दृष्टांत तुम्हें सुनाता हूँ। एक पति पत्नी थे, बहुत प्रेम एक दूसरे से करते थे। एक दिन पति थका हारा हुआ आया और बैठ गया, पत्नी की गोद में सर रख करके सो गया। उसका एक छोटा सा बालक था, बेटा, जो दूर लेटा हुआ था, सो रहा था और बीच में आग जल रही थी। बालक जगा और घुटमन चल करके अपनी माँ की ओर आने लगा। उसकी माँ बैठी है, पति गोद में सर रखे हुए सो रहे हैं। पत्नी के पास बड़ी समस्या हो गई। हे भगवान, क्या करूं मैं? अगर मैं जाती हूँ अपने बेटे को बचाने के लिए तो इस समय मेरे पति जग जाएंगे और मेरा पत्नी व्रत धर्म भंग हो जाएगा। और अगर मैं नहीं जाती हूँ तो मेरा बेटा जल जाएगा। क्या करूं? बालक घुटमन दौड़ता हुआ चला आ रहा है, बीच में आग जल रही है और उसी समय बालक आग में गिर गया है। पत्नी ने नेत्र को बंद कर लिया है और जैसे नेत्र को खोला महाराज, देखा क्या कि अग्नि में वो बालक किलकारियां मार मार करके हंस रहा है, खिलखिला करके। धन्य है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। ठाकुर जी ने कहा, ये होता है पत्नी व्रत। बोले महाराज, गोपियों ने कहा महाराज ऐसी तो दो चार बातें ऐसी तो हम भी जानते हैं। आप जो ये ज्ञान बता रहे हैं, हम आपसे एक सवाल करेंगे और आप हमें उसका उत्तर दीजिएगा। बोले ठीक है, बोलो तुम भी। बोले महाराज, एक पति पत्नी है, बहुत एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पति जाता है परदेश, पत्नी वियोग नहीं सह पाती है। पत्नी भी जिद कर रही है जाने के लिए। पति कहता है कि देवी, मैं तुम्हें लिवाकर नहीं जा सकता। ऐसा करो, अगर तुम मेरी सेवा करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपना एक चित्र दिए दे रहा हूँ। इस चित्र की पूजन करना, तुम सेवा करना, जिससे तुम्हारा पत्नी व्रत धर्म भी चलता रहेगा। बोले ठीक है महाराज। पति गए परदेश, पत्नी उसी चित्र की सेवा करती रही महाराज, आरती जलाती रही। नित्य प्रतिदिन का नियम है। और एक दिन की बात है कि शाम का समय था, पति परदेश से वापस लौट कर आया। पत्नी सेवा कर रही थी, उस चित्र की कुंडी लगी हुई थी। पति देव दरवाजा खटखटा रहे हैं, देवी दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो। और पत्नी सेवा कर रही है। तो बताइए महाराज, उस समय हमें क्या करना चाहिए? दरवाजा खोलने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और गोपियों से कहते हैं, अरे गोपियों, जब असली पति आ गया है तो नकली की क्या जरूरत है? बोलिए बाकी बिहारी लाल की। अरे महाराज, नकली पति को क्या करना है? जाना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए। तो सारी गोपियां खिलखिला करके हंस पड़ी। वाह महाराज, निर्णय तो आपने कर दिया। महाराज, आपको पता है जब तक ये शरीर है तो इस देह के पति हैं ये, और जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा उस दिन पति पत्नी का रिश्ता भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन महाराज, आप कौन हैं? आप तो हमारे अंदर आत्मा के परमात्मा हैं, हमारे आप पति हैं महाराज। और ऐसे पति को हम छोड़ करके इन नकली पत्नियों के पास जाकर के क्या करेंगे महाराज? और कहा, ऐसी वरी को क्यों बरो, जो जन में मर जाए। वर बरिए जाको चुन लो